नमस्कार। एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 13 जनवरी। कल के सेशन की बात करें तो कल एक मिला जुला ट्रेड था, जहां हमने एडिबल ऑयल पैक के अंदर पूरे में ही गिरावट जैसा माहौल बनते हुए देखा यूएसडी की रिपोर्ट से पहले। बट उसके बावजूद हमने देखा सोयाबीन 1.25% की तेजी के साथ 4650 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। रिफाइंड सोया में भी हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते तेजी बनते हुए देखी। मस्टर्ड में नो डाउट हार्मोनिक पैटर्न भी बना हुआ था और सोइंग के जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी काफी अच्छे थे, जिसके चलते कल 0.25% की गिरावट हमने मस्टर्ड फरवरी वायदे में आते हुए देखी। कैस्टर मिला जुला ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। मसालों के अंदर भी साइडवे टू नेगेटिव था। हल्दी के अंदर कुछ फार्मर्स एजिटेशन हो रहे हैं, जिसके चलते हल्दी को सपोर्ट मिल रहा है। बट लॉन्ग टर्म चार्ट पे अभी भी कोई ऐसा स्ट्रांग मूव दिखाई नहीं दे पा रहा है। चने में हमने 1% की गिरावट आती हुई देखी, जबकि कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर और गवार के अंदर बेतहाशा अच्छी तेजी दिखाई दी। आज के सेशन की अगर बात करें तो यूएसडी की रिपोर्ट के बाद सोयाबीन में तेजी का रुख बन सकता है, जो फर्दर वापस तेजी 4750 से 4800 तक दिखा सकता है। बट साथ में ध्यान रखिए, एक तरफ चाइना की स्ट्रांग डिमांड है, बट दूसरी तरफ बर्ड फ्लू इंडिया में जिस ढंग से बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं पॉलिट्री डिमांड को ड्रॉप करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ड्राई वेदर अर्जेंटीना में जो है, उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई पे इंपैक्ट पड़ रहा है, जो पूरे ही एडिबल ऑयल पैक को सपोर्ट कर रहा है। तो आज के लिए सोयाबीन लेके चलना है। 4750 से 4780 तक का लेवल रहेगा। रिफाइंड सोया फरवरी वायदा लेके चलिए। 1180 से 85 का लेवल फिर से दिखा देगा। मस्टर्ड कल 3 दिन की भारी गिरावट के बाद थोड़ा बहुत रिकवरी दे सकता है, क्योंकि बाकी एडिबल काउंटर में तेजी है, जिसके चलते बट ओवरऑल फिर से सेलिंग प्रेशर कायम रहेगा। कैस्टर मार्केट रेंज बाउंड है, बट 4500 का लेवल तोड़ने पे ही बाय करना है, जो 4580 तक का लेवल दिखा देगा। मसाले रेंज बाउंड रहेंगे, बट जीरा लॉन्ग टर्म के लिए आप बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि 13200 के ऊपर काउंटर 14000 का लेवल फिर से रीगेन करता हुआ दिखेगा। जिस ढंग से एक्सपोर्ट डिमांड जनवरी के एंड से बढ़ना चालू हो जाएगी और वेदर डिस्टर्बेंस के चलते आउटपुट पे अगर डिले और थोड़ा भी अगर क्रॉप डैमेजेस होता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बाइंग ट्रिगर जीरे में हम होते हुए देख पाएंगे। धनिया भी पॉजिटिव है। चना रेंज बाउंड रहेगा, थोड़ा भी उछाल 4550 तक मिले तो बेच के ही चलना है। लॉन्ग टर्म अभी भी तेजी है। शॉर्ट टर्म में हम समझते हैं क्रॉप साइज को देखते हुए कि 42-4250 तक का एक बेस स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिख जाएगा। कॉटन सीड ऑयल की एक भी तेज है, 2120 के ऊपर काउंटर काफी अच्छी तेजी कर सकता है। वही गवार सीड गवार गम में आज दोनों में ही बड़ी तेजी कर सकता है। बट ध्यान रखिए, 4050 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है, तो गवार में बाइंग जरूर कीजिए। बट 4000 का पहला लेवल, 4020 का दूसरा लेवल। गवार गम कल हमने बीटीएसटी रखा है। ओवरऑल काउंटर 6000 के ऊपर तेज है, जो 6200 से 6280 तक का लेवल आज के सेशन में दिखा सकता है। कॉटन इंटरनेशनल में 81 सेंट का लेवल पार कर चुका है। अब साइड में हमें लगता है कि 51400 के लिए कॉटन लेके चलिए, और सीपीओ यूएसडी की रिपोर्ट के बाद फिर से 990 995 का लेवल दिखा देगा। बट 1000 के ऊपर होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे की तेजी के लिए। वहीं अगर चार्टिकली हम बात करें, गवार गम 200 डे मूविंग एवरेज के लिए रिट्रेस कर रहा है। प्राइजेस 6200 220 तक का एक बाउंस आता हुआ दिखाएगा। ऑलरेडी चैनल के लोअर स्तर से मार्केट घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। चैनल में एक पैटर्न बना हुआ है, कप एंड हैंडल, जो अभी भी मंदी की ही संकेत दे रहा है। तो जब तक प्राइजेस 4650 के ऊपर नहीं निकलता है, ट्रेंड वीक रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक